वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज शान अली रहमान। और अच्छा, आज मैं आपके साथ एक बात करूंगा जो सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो बड़ी जो वायरल हो रही है। एक दुल्हन जो हैं वो एक दूल्हे मियाँ को कुछ जहेज़ वहेज़ के साथ जनाब खींच के लेके जा रही है। हर बंदा शेयर कर रहा है, नीचे कमेंट कर रहा है। अच्छा भाई, आप करो शेयर, आप करो कमेंट, आप अपने जो आपके नज़रियात हैं आप वो लिखो भी नीचे। लेकिन हम लोग तस्वीर का दूसरा रुख क्यों नहीं देखते? हम लोग सिर्फ ट्रक की बत्ती पीछे क्यों लग जाते हैं, जबकि इस्लाम में इस चीज़ को मना फरमाया है। जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इस पे अमल कौन करता है? अगर लड़की कुछ नहीं लेके आती तो उसको ताने मिलते हैं, अगर वो ले आती है तो किसी न किसी मोड़ पे वो उस फैमिली का और उस बंदे का जीना हराम कर देती है कि मैंने तुम्हारा घर भर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुइज़्म से हमें मिली और वो आज भी हम लोगों में रची बसी पड़ी हैं। जिनमें सबसे पहली चीज़ तो आती है कास्ट बरादरी, उसके बाद ऊंच नीच देखी जाती है। आया कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियां अपने से नीचे के लेवल में दी हों कि यार बंदा ईमानदार है, अच्छी फैमिली है, सादा से लोग हैं, तो चलो रिश्ता दे देते हैं इनको। या कोई ऊंचा घर है, वो ये देखें कि भाई लड़की काबिल है, घर का काम करती है, उसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, बड़ी तमीज़दार है, दीनदार है, बाहिजाब है, तो हम अपने बेटे के लिए इसको ले लेते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि जी हमें तो कोई ऊंचे घर वाली चाहिए जो जहेज़ में ज़मीनें लेके आए, गाड़ियाँ लेके आए, सोना चांदी लेके आए, आला से आला क्रॉकरी लेके आए। और जो लड़की वाले होते हैं उनकी भी तो डिमांड्स देखें ना, कि जी जहाँ हम बेटी दें वो भी जनाब ज़िम्मेदार हो, लैंडलॉर्ड हो, ये लेवल हो, वो लेवल हो। और सम टाइम इन लोगों की ये सोच भी ख़त्म हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ गाड़ी घर पैसा देखा जाता है, ना तो उस बंदे का रंग देखा जाता है और ना उस बंदे की एज देखी जाती है। अभी कुछ 1-2 मंथ से ये सिलसिला चल रहा है सोशल मीडिया पे कि जी वो 85 साल कोई गोरी जी वो यहाँ से 25 साल के लड़के से शादी करके चली गई जी। और जी एक 80 साल के कोई बाबा जी थे जी, ये रिसेंटली उनके साथ जी एक 20-25 साल की लड़की ने जी शादी कर ली जी। और वो सॉन्ग के ऊपर जनाब बड़ी अच्छी एक्टिंग हो रही है उनकी और बड़ा रोमांटिक सा माहौल बनाया हुआ है। ये मोहब्बतें ऊंचे लेवल वालों को नीचे वाले लेवल से क्यों नहीं होती? अगर वो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, वहाँ पे मोहब्बत क्यों नहीं जागती? वहाँ पे ये बात क्यों नहीं होती? जबकि दोनों तरफ ये सोचना चाहिए कि रिस्क तो अल्लाह की ज़ात ने देना है। ये मैं या आपका या किसी की बात नहीं है, ये अल्लाह का वादा है कि आप निकाह करो, मैं आपका रिस्क बढ़ा दूंगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। फिर हम लोगों के ईमान कमज़ोर हैं, हम लोगों को अल्लाह की इस बात पे यकीन नहीं है। हम लोग खुद एक्सपर्ट हैं, हम लोग खुद देखा दिखाई करते हैं। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जो बड़े एक्सपर्ट बन के शादियां करते थे और नुकसानात भी हुए। और अगर वो शादी बस भी गई है तो गिले शिकवे नहीं ख़त्म होते। तो मेरा कोई ये नहीं कि मैंने सबका ठेका लिया है या मैं सबको कोई हुक्म दे रहा हूँ या मैं सबको कोई एक मेरी बात ही मानो जी। देखिए, हर बंदे की एक सोच और एक समझ होती है, वो उसके मुताबिक चलता है। हम किसी के ऊपर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने अपनी दोनों आंखें बंद की हुई हैं, जिसकी वजह से जना गुना आम होते जा रहे हैं। हम लोग ज़ात बरादरी से बाहर नहीं आते, स्टेटस से बाहर नहीं आते। बेटियों को घर बैठा के बूढ़ा कर लिया, उनके बाल चांदी जैसे हो गए हैं। और फिर हम लोग कहते हैं जी बेटी भाग गई। फिर हम लोग कहते हैं जी हमारे बेटे ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, हमारा बेटा जी लड़की के नीचे लग गया है। देखें, इस्लाम में इन चीज़ों की तो इजाज़त नहीं है। अब
इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है, इस्लाम की जो सबसे बड़ी शादियाँ थी, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब बीबी पाक खतीजा से हुई, तो उन्होंने ख़ुद उनको निकाह का पैगाम भेजा, उनकी ईमानदारी और उनकी खुलूस नीयत को देख के। तब आपके ऊपर नबूवत भी नहीं थी। हज़रत खतीजा एक मालदार औरत थी, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा, आप हजूर से शादी की, और उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पाक बीबी फ़ातिमा से जब शादी हुई तो आपके पास तलवार के सिवा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा सहाबा में अल्लाह के जो नेक औलिया थे, या कुछ कुछ जो लोग हिस्ट्रिकल गुजरे हैं, आप देख लें, उनमें बहुत सी ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी। लेकिन आज बहुत ही कम ये बातें देखने को मिलती हैं। आजकल ये आपको चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में, कहानियों में मिलेंगी, या किसी सोशल मीडिया पे कोई डॉक्यूमेंट्री बना के छोड़ी हुई है। रियल में बहुत ही कम है, 100 में से कोई एक या दो, 100 में से। ज़ात और बरादरी में हम लोग इतना इतना डीपली चले गए हैं कि हमें खुदा भी नज़र नहीं आता। हम इतना अना में मगन हो जाते हैं, हमें अपने से नीचे का लेवल नज़र ही नहीं आता। हम लोग नीचे देखते ही नहीं है, देखना पसंद भी नहीं करते। इतनी हम लोगों में जो है वो अना और तकब्बर भरा हुआ है कि हम लोग देखना पसंद भी नहीं करते। बहुत से लोगों को मेरी इस बात पे शायद बड़ी तकलीफ़ होगी, बहुत से लोगों को इस बात का पता भी होगा, लेकिन वो बोलते नहीं होंगे, चुप होंगे, यार सानू के लेना, अपने काम नाल काम रखो। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे कुछ ऐसी बातें करना बनती हैं, वहाँ पे वो बातें करना चाहिए। ये हक भी है, असूल भी है ज़िंदगी का, फ़जूल नहीं है ये। और बाकी हर बंदा एक अपने अंदर एक सोच और समझ रखता है, और वो उसी पे अमल करता है, चाहे वो किसी की 1000 बात भी सुन ले, करेगा वो वही जो उसके अपने अंदर है। तो अल्लाह पाक हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।